ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। अभी थोड़ी देर के पश्चात भगवान की महामंगल आरती रहेगी लगभग 12 बजे। ऑलरेडी 11:20 लगभग हो चुका है। तो एक 20 से 25 मिनट कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता का बहुत विख्यात श्लोक है। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब भी अधर्म इस संसार में बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि होती है, उस समय भगवान अवतरित होते हैं इस धरती के ऊपर। भगवान ये भी कहते हैं परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर एक युग में भगवान आते हैं। तो भगवान के जन्म के बारे में अगर हम सुने, उससे क्या फायदा होगा? क्या भगवान का जन्म, हम लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो क्या भगवान का जन्म, भगवान का कर्म हमारे जैसा है? ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर उसको तत्व में कोई समझ लेगा, पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना, उसको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे धाम वापस आ जाएगा। ये भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। तो अगर भगवान का जन्म दिव्य किस प्रकार से है, अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है भगवान के जन्म, भगवान के कर्म को समझना। तो भागवतम में भगवान के जन्म के बारे में बताया है, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी
भार के कारण अनेकों प्रकार की पीड़ाओं से विलाप कर रही थी। पृथ्वी ने एक गाय का रूप धरा और सीधे ब्रह्मा जी, जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, मेरे ऊपर अनेकों पहाड़ हैं, मेरे ऊपर अनेकों नदियां हैं। हरे कृष्णा, ये साउंड सिस्टम थोड़ा बराबर कीजिए। क्यों बार बार इतना वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? अभी कृष्ण जन्म होने के लिए और थोड़ा समय बाकी है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर अनेकों पर्वत हैं, जैसे बड़ा हिमालय है, बड़े बड़े समुद्र हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे ऊपर भार नहीं है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हमारे घर में कितनी भी संतान क्यों ना हो, वो माता पिता के ऊपर भार नहीं है। उसी घर में अगर संतान नालायक बन जाती है, आसुरिक बन जाती है, वो माता पिता के ऊपर बहुत बड़ा भार है, बोझ है। अन्यथा माँ जो है, बच्चे को लेकर के मल मूत्र सब कुछ कर रहा है, लेकिन माँ कभी भी उसको बोझ नहीं समझती है। तो माता पृथ्वी कहती है कि जब मेरे ऊपर असुरों का भार बढ़ जाता है, जब असुर गण बढ़ जाते हैं, वो मेरे ऊपर भार है। तो कलयुग में वो कहती हैं कि कलयुग के आने से पहले असुरों का भार बहुत बढ़ गया है। तो ब्रह्मा जी उनकी वेदना को समझ लेते हैं और तुरंत अन्य देवताओं के साथ में, माता पृथ्वी के साथ में श्वेत द्वीप पहुंच जाते हैं। इस ब्रह्मांड में एक स्थान है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, जहां पर क्षीर सागर है। अभी आपने देखा भगवान का दूध से क्षीर, उसको क्षीर कहते हैं संस्कृत में, दूध सागर। उस क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु अपनी योग निद्रा में रहते हैं। तो जब भी पृथ्वी के ऊपर कोई कष्ट आता है, तो ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण समुद्र के तट पर खड़े होकर के भगवान की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु, जो वहां पर श्वेत द्वीप क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में है। और किसको पता है कि कौन सी प्रार्थना ये देवतागण करते हैं? एक बड़ी विख्यात प्रार्थना है पुरुष सूक्ता। अभी अभिषेकम के समय में भी पुरुष सूक्ता के साथ में हमने भगवान की जो है प्रार्थना की थी। ओम तच्छयो आवृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये देवी। तो ये जो है पुरुष सूक्ता है। तो सारे देवतागण उन्होंने पुरुष सूक्ता के साथ भगवान की आराधना की, लेकिन भगवान का कोई उत्तर नहीं आया। तब ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के ध्यान में बैठ गए, भगवान के ऊपर मन से ध्यान लगाया, और तब भगवान ने संदेश ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। ये तरीका है ज्ञान
इस संसार में प्रदान करने का। ये भागवतम में भी कहा है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूरयः। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। इसको परंपरा के द्वारा ब्रह्मा आगे प्रदान करते हैं। ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, ऐसे परंपरा में चलता आता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषो विदु। तो ब्रह्मा जी ने बड़े ही आनंद के साथ में 3 महत्वपूर्ण संदेश इन देवताओं को और माता पृथ्वी को सुनाए। सबसे पहले भगवान ने कहा, बहुत शीघ्र मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ में यदुकुल में वसुदेव और देवकी के घर में अवतरित होऊंगा। और मेरा आदेश है कि मेरी लीलाओं में सहायता करने के लिए सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ में मुझसे पहले जाकर के यदुकुल में जन्म ले लें। ये दूसरा संदेश उन्होंने दिया। और फिर उन्होंने कहा, मुझसे पहले मेरा एक अंश अनंत शेष बलराम जी के रूप में इस भौतिक संसार में आएंगे और वो 3 नामों से विख्यात होंगे, संकर्षणा, बलदेवा या बलभद्रा और बलरामा या रामा रमणा। इन 3 नाम से वो विख्यात होंगे। और उनके बाद मेरे साथ में मेरी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, महामाया जिसे कहते हैं, जिसके भ्रम में सारे जीव भ्रमित हैं इस भौतिक संसार में, मेरी बहन के रूप में नंद महाराज और यशोदा माई के घर में जन्म लेगी। तो ये सुनकर के सारे देवतागण आनंदित हुए और अपने अपने धाम को वापस लौट गए। ब्रह्मा जी भी अपने धाम को वापस लौट गए। आगे भागवतम में वर्णन किया है कि मथुरा नगरी के नरेश थे, राजा थे, राजा शूरसेन। वो यदुकुल के राजा थे। यदुकुल ने मथुरा को अपनी राजधानी क्यों बनाया था? क्योंकि सभी यदुकुल के लोग भगवान के बड़े महान भक्त थे। उन्हें ये ज्ञात था कि जैसे भगवान द्वारका नगरी में हमेशा रहते हैं, मथुरा में भी सनातन रूप से भगवान का वास है। तो मथुरा को उन्होंने भारतवर्ष की राजधानी बनाया था। उस समय यदुकुल के जो नरेश थे, तो राजा सूरसेन वहां के राजा थे। आगे वर्णन किया है, राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव, वो एक दिन अपने विवाह होने के बाद देवकी के साथ में अपने घर वापस लौट रहे थे। देवकी जो है राजा देवका उनकी पुत्री थी और उनके भाई थे कंस, जो भोजकुल के थे। वसुदेव यदुकुल के, देवकी और उनका भाई कंस भोजकुल के थे। तो आपको तो पता होगा, क्योंकि जब बहन दूसरे घर को जा रही है तो भाई को काफ़ी कष्ट होता है, और बहन को मायके की याद ना आए इसके लिए भाई जो है उनके घर तक जाकर के उनको छोड़ करके आता है। तो कंस स्वयं जो है रथ को हाँक रहा था। नगाड़े बज रहे थे, शंख बज रहे थे, दुंदुभी बज रही थी, और तभी अचानक जो है आकाश से एक आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस,
जिस बहन देवकी के रथ को तू हाँक रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तो जैसे ही कंस ने यह आकाशवाणी सुनी, तुरंत कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार निकालने के बाद में तुरंत देवकी का वध करना चाहता था। बालों से पकड़ लिया और एक हाथ से तलवार से वध करना चाहता था। इसको देख करके वसुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ और वसुदेव तुरंत उन्होंने कहा, हे कंस, तुम भोज कुल के यशस्वी राजा हो, कोई आम व्यक्ति नहीं हो। तुम शूरवीर कहलाते हो, तुम अत्यंत बहादुर हो, लेकिन इतनी कायरता का कार्य कर रहे हो। एक अबला स्त्री, उसके बाल पकड़ करके, और वो भी इतने शुभ दिन जब उसके विवाह का दिन है, तुम उसकी हत्या करना चाहते हो। ये तुम्हारे पद के लायक नहीं है। और फिर भागवत में कहा है, बड़े ही तर्क और वेदों के उदाहरण के द्वारा, वेदों के प्रमाण के द्वारा वसुदेव ने कंस को बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। सबसे पहले उन्होंने कहा, कंस, तुम मृत्यु से इतना क्यों घबराते हो? वाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर डेथ? कोई है यहां पर जो मृत्यु से नहीं घबराता? हाथ खड़ा करो। एनीवन? सब लोग मृत्यु से घबराते हैं, करेक्ट है कि नहीं? हम लोग बोल सकते हैं, नहीं प्रभु जी, मेरे को कुछ नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूं, थोड़ा चौकन्ने रहो, किसी ने बम लगा दिया है, सबसे पहले आप उठ करके भागेंगे, है ना? मृत्यु से सब घबराते हैं। तो कहते हैं, देखिए कितना बढ़िया तर्क दे रहे हैं वसुदेव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, द डे यू आर बॉर्न योर डेथ इज स्क्रिप्टेड। जिस दिन हमारा जन्म होता है, हमारा मरण निश्चित है। एज श्योर एज डेथ, देर इज नथिंग मोर श्योर देन डेथ। जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन तो जाना है। तो वसुदेव कहते हैं, कोई कल चला जाएगा, कोई परसों चला जाएगा, कोई लंबे समय के बाद जाएगा, बट डेथ इज सर्टेन। मृत्यु आनी तो निश्चित है। और वो कहते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं कि मरने के बाद में सब चला गया। तो कहते कुछ नहीं जाता है, ये शरीर पंचभूत का है, पंचभूत में मिल जाता है, और आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगला शरीर धारण करती है, जैसे उसने कर्म किए हैं। और बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। ये बहुत समझने लायक उदाहरण है जो वसुदेव जी दे रहे हैं। वो कहते हैं, जब आदमी अपना अगला कदम रखता है, आप चलने का प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप ये फिनोमिनन कैसा होता है। आप अगला पांव रखने के बाद ही पीछे का पांव उठाते हैं। फ्रंट फुट रखने के बाद में ही, व्हेन यू आर श्योर कि मेरा पांव जमीन पर लग गया है, तब आप पीछे का पांव उठाते हैं। नहीं तो क्या होगा? औंधे मुंह धरती के ऊपर गिरेंगे। तो वसुदेव कहते हैं, इसी प्रकार से जब आपका अगला शरीर रेडी हो चुका है, यस, नाउ यू आर गोइंग टू गेट न्यू बॉडी, देन यू लीव दिस बॉडी, तब हम इस शरीर का त्याग करते हैं। और वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा, आपने देखा ऐसे ऐसे चलता है, वो पहले आगे का पांव, फिर बाद में अपने पीछे का शरीर उठाता है। बोलते हैं आत्मा इसी प्रकार से ये शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। फिर कहते हैं, जैसे सपने में हम लोग अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं।
एक भिखारी है, लेकिन सपने के अंदर में देखता है कि मैं राजा बन गया हूं। सपने में देख रहा है कि मेरी रानियां हैं, राजकुमारियां हैं। सोना हमने अपने जीवन में देखा है, हमने पर्वत भी देखा है। ये उदाहरण दिया भागवतम में। गोल्ड देखा है, माउंटेन देखा है, लेकिन गोल्ड का माउंटेन केवल सपने में देखा है। करेक्ट है? गोल्ड का माउंटेन आपने कहीं नहीं देखा, सपने में देखा है। तो कहते हैं मन किस प्रकार से अनेकों शरीर बनाता है। एग्जैक्टली लाइक दिस, जैसी मन की दशा है, मृत्यु के बाद में उसी प्रकार का शरीर बनेगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं सूर्य एक है, लेकिन जिस प्रकार से पानी हिलता है उसी प्रकार की शेप धारण करता है। करेक्ट? सूर्य का आप प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन देखिए पानी में, और उस पानी को डिस्टर्ब करिए। जैसे जैसे पानी हिलेगा वैसे वैसे आपको सूरज दिखाई देगा। मन की स्थिति जिस प्रकार से विचलित है उसी प्रकार का शरीर हमें मिलेगा। तो बड़े महत्वपूर्ण इस प्रकार से उपदेश देते हैं, लेकिन मूर्खों को उपदेश देने का क्या फायदा है? मूर्खों की थोड़ी समझ में आता है। कंस की थोड़ी समझ में आने वाला था। बताया जाता है कि कंस क्षत्रिय परिवार का था, लेकिन उसका संग असुरों का था। उसके जो मित्र थे, शिशुपाल वगैरह जितने भी उसके मित्र थे, सब असुर थे। जैसा संग वैसा रंग। तो असुरों के उदाहरण दिया जाता है। बिजली आकाश में ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। जब बिजली, अभी अगर बारिश होती है, आपने देखा ना, असुरों के मन में ये शिक्षाएं ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं। तब ये सोचने लगे मैं क्या करूं। वसुदेव सोच रहे मैंने तो शिक्षा भी प्रदान कर दी, अब मैं देवकी की जान कैसे बचाऊं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अगर आप भागवत पढ़ते हैं, केवल कथा के रूप में जस्ट हमें सुन लेना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। इस प्रसंग में जब वसुदेव सोच रहे मैं क्या करूं, मैंने तो अनेक उपाय लगा लिए देवकी के प्राण बचाने के लिए, लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहा है। तो इस प्रसंग में भागवतम में कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति को अपना सर्वस्व प्रयास करना चाहिए एक विपरीत परिस्थिति से बाहर आने के लिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी हम विपरीत स्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। देयर इज नो फॉल्ट ऑन आवर साइड। वो भगवान की मर्जी है। तो ऐसा सोच करके फिर उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मन में विचार किया, अभी देवकी के प्राण बचा लेता हूं, बच्चों का बाद में देखूंगा। तो उन्होंने कंस से कहा, कंस तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। आकाशवाणी में थोड़ी कहा था कि देवती तुम्हारे मारने का कारण बनेगी। उसका 8वां पुत्र कहा था, और क्या गारंटी है कि उसका पुत्र होगा? कोई गारंटी नहीं है। और मैं वचन देता हूं, 8वां पुत्र की बात दूर, जितने भी पुत्रों को देवकी जन्म देगी, मैं ये वचन देता हूं, वो पुत्र तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। कंस जो है उसको पता था वसुदेव अपने वचन के पक्के हैं। तो उन्होंने भी सोचा, कंस ने सोचा कि देवकी से मेरे को कोई भय नहीं है। देवकी का वध करूंगा, मेरे सर के ऊपर कलंक लगेगा, लेकिन जब उसका पुत्र होगा उसका वध मैं करूंगा। तो उनको पता था कि वसुदेव अपने प्रण जो उन्होंने दिया उसके पक्के हैं। तो छोड़ दिया। वसुदेव और देवकी जो है प्रसन्न होकर के घर चले गए। और जैसे ही पहले पुत्र को जन्म दिया देवकी ने, वसुदेव जो है अपने पुत्र को लेकर के अपने हाथों से स्वयं कंस के दरबार में पहुंच गए।
इस प्रसंग में भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा बताई है। वहां पर बताया है 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वसुदेव जैसा विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। ऐसा नहीं सोचता है कि जब अच्छी परिस्थिति होगी कर्तव्य करूंगा, नहीं। विद्वान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है। दूसरा, असुर व्यक्ति। असुर व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है घोर कर्म करने के लिए। बहुत सारे उदाहरण हैं वेदों में। हिरण्यकशिपु अपने बेटे को मारने के लिए रेडी है, अपनी जान बचाने के लिए। यह आसुरिक है वृत्ति। तीसरा, तो ये हो गए 2। तीसरा वो कहते हैं साधु व्यक्ति। कितनी भी विपदाएं उसके जीवन में आ जाएं, सबको सहन करता है और फिर भी भगवान के नाम का प्रचार करता है। चौथा, वो कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त, अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए भगवान के लिए रेडी है। जैसे अर्जुन, पहले उनकी इच्छा कुछ और थी, लेकिन जब उनकी समझ में आई भगवान चाहते हैं ये युद्ध, अपनी इच्छा का भी त्याग कर दिया और भगवान से कहा करिष्ये वचनम तवा, भगवान आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो अपना बेटा सौंप दिया। कंस जो है उसको दया आ गई। उसने कहा वसुदेव, इससे पहले बच्चे से तो मुझे कोई डर नहीं। आकाशवाणी में तो कहा था 8वां लेके जाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। वसुदेव खुश तो हो गए कि भाई ठीक है, लेकिन उन्हें पता था कि असुर की बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। एक क्षण के बाद भी अपनी बात बदल सकता है। तो अपने घर को जा रहे थे, उसी समय नारद जी ने जब ये दृश्य देखा, वो चाहते थे भगवान का अवतरण जल्दी हो, दुष्ट का विनाश शीघ्र हो। वो कंस के पास में कहे और उन्होंने कहा कंस, क्या तुम्हें पता है सभी देवताओं गण ने यदुकुल में जन्म ले लिया है और देवतागण आ गए हैं, भगवान भी कभी भी आ सकते हैं। जस्ट इतना हिंट दिया नारद जी ने, भगवान कभी भी आ सकते हैं, भ्रम में मत रहो। तो कंस ने तुरंत देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, बंदी बना लिया। अपने पिता उग्रसेन, उनको भी बंदी बना लिया। शूरसेन के राज्य को भी हड़प लिया और मथुरा का राजा स्वयं बन गया। बड़ी क्रूरता के साथ में एक एक करके देवकी के हर एक साल एक एक संतान, 6 संतानों की उसने जो है उनको मृत्युदंड दिया। भागवतम में बताया है ये जो 6 संतानें थी ये शापित थी। इनको शाप मिला था गर्भासुर के रूप में ये जन्म लेंगे, कंस के द्वारा मारे जाने के बाद इनको मुक्ति मिलेगी। जब 7वें संतान की बारी आई, देवकी का मन अलौकिक था। उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उनको पता चला कि ये जो बच्चा है मेरे गर्भ में, ये कोई आम बच्चा नहीं है। 7th चाइल्ड, 7वें बार जब वो गर्भवती हुई, उस समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने अपनी योग माया को बुलाया। अपनी योग माया को आदेश दिया और कहा कि देवकी के गर्भ में मेरा अंश अनंत शेष है और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि उनका स्थानांतरण कर दो। वसुदेव की एक अन्य पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है कंस के डर के कारण। तो उनकी ये 2 अलग अलग पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी कहां पर रह रही है? नंद महाराज के वहां पर, वृंदावन में, व्रजधाम में।
तो ये आदेश दिया और उन्होंने कहा क्योंकि तुम एक गर्भ से उनका स्थानांतरण करोगे दूसरे गर्भ में, उनका नाम पड़ेगा संकर्षण, और क्योंकि वो सारे यदुकुल को एक करेंगे इसलिए भी उनका नाम संकर्षण पड़ेगा। दूसरा वो कहते हैं क्योंकि वो सभी प्रकार के आध्यात्मिक बल का स्रोत रहेंगे, ही विल बी द कॉज, उनका नाम पड़ेगा बलदेव, और क्योंकि वो सारे जीवों को आनंद प्रदान करेंगे उनका नाम पड़ेगा राम, बलराम। और फिर उन्होंने कहा उसके बाद में मैं 8वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में अवतरित होऊंगा। उस समय तुम यशोदा के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी, और उस समय क्योंकि तुम मेरी बहन के रूप में अवतरित होगी, लोगों की इच्छाएं उनकी भौतिक इच्छाएं तुम जल्दी पूरी कर पाओगी, इसलिए संसार में तुम विख्यात होगी अनेकों नाम से, दुर्गा। फिर और दुर्गा के क्या क्या नाम है बताइए? हैं? अंबिका, करेक्ट। तो अनेकों नाम से वो कहते हैं कि तुम विख्यात होगी। तो जब टाइम हो गया और 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे। तो जब अनंत शेष ने देवकी के गर्भ में आश्रय लिया, योग माया की शक्ति के अनुसार योग माया ने उनका स्थानांतरण कर दिया रोहिणी के गर्भ में। उस समय लोगों को यह प्रतीत हुआ कि देवकी का गर्भपात हो गया है, उनका गर्भ का पतन हो गया है, मतलब 7वां पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होने से पहले चला गया। बाद में 8वें पुत्र के रूप में सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए, और बताया जाता है भगवान उनके मन में प्रकट होते हैं। भगवान सबके मन में हैं। प्रकट होना, बादल अगर सूर्य को ढक लेता है, सूर्य है, लेकिन माया का बादल ढक लेगा तब सूर्य नहीं दिखता है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब ये बादल छट जाएंगे सूर्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। वसुदेव का मन पूर्ण रूप से निर्मल है, इसलिए भगवान उनके मन में प्रकट हुए। उस स्तर को क्या कहते हैं पता है आपको? शुद्ध सत्व गुण या वासुदेव स्तर, वासुदेव प्लेटफॉर्म, जिसमें भगवान वासुदेव प्रकट होते हैं। तो भगवान सबसे पहले कहां प्रकट हुए? वसुदेव के मन में, और तब भगवान ने वसुदेव के मन से भगवान देवकी के गर्भ में जाकर के आश्रय लिया। और देवकी के गर्भ में जब भगवान गए तो अलौकिक सुंदरता जो है प्रकट हो रही थी देवकी की। और भागवत में उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से अग्नि मानो दबी हुई अग्नि हो, अग्नि तो अग्नि है, कई बार दब जाती है, बस उतना है। क्योंकि देवकी अभी प्रिजन में है, कारागार में है, सुंदर है, अलौकिक सुंदरता है उनकी, भगवान उनके गर्भ में है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रही है। दूसरा उदाहरण दिया है ऐसा ज्ञान जो अभी लोगों को बांटा ना गया हो, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से अलौकिक सुंदरता में देवकी जी थी। और सभी देवताओं को जब पता चला कि भगवान ने देवकी के गर्भ में आश्रय ले लिया है, तब सारे देवतागण वहाँ पर पधारे और सब ने जो है अनेकों प्रकार की स्तुतियों के साथ में भगवान के आगमन का
उत्तम श्लोकों के साथ में प्रार्थनाएं की। बाद में देवकी की परिक्रमा की और अपने अपने लोक को वापस चले गए। और आगे बताया है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे श्लोक पढ़े गए थे जब भगवान का अभिषेक हो रहा था। अस्याम शुभ तिथौ, करेक्ट, आज के शुभ दिन, रोहिणी नक्षत्र के दिन, जितने भी ग्रह हैं सबने अपनी अपनी पोजीशन ऐसी बना ली कि सब कुछ शुभ हो गया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं, आप देखेंगे सारी रोड वगैरह सब पक्की हो जाती है, सब कुछ एक दिन के अंदर में चकाचक कर देते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान जन्म लेने वाले थे, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारे स्टार, सारे प्लैनेट्स सब जो है बिल्कुल शुभ अवस्था में आ गए। सब जगह शांति का वातावरण था। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको कभी समय मिले जरूर पढ़िए। जब भगवान जन्म लेने वाले थे, पूरा जो है बड़ा अद्भुत दृश्य पूरी पृथ्वी के ऊपर भरा हुआ था। देवतागण, अप्सराएं, गंधर्व लोक से सब नगाड़े बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और इन सब के साथ में भगवान ने जो है देवकी के गर्भ से जन्म लिया। श्री श्री कृष्ण भगवान की जय। और भगवान ने जो है जन्म लेने के बाद में तुरंत चतुर्भुज रूप में भगवान आ गए देवकी के कहने पर, क्योंकि चार भुजाओं को देख करके तो कंस तुरंत समझ जाएगा कि ये तो स्वयं विष्णु है। और बताया जाता है देवकी की अलौकिक सुंदरता को देख करके कंस का मन जो है संशय से भर गया। उसको विश्वास हो गया कि अब जो है भगवान विष्णु ने उनके गर्भ में आश्रय ले लिया है। और वर्णन किया है 24 घंटे कंस जो है केवल भगवान के बारे में सोच रहा था। वो भी कृष्ण भावनामृत बना, लेकिन दुष्टता पूर्वक भगवान को दुश्मन के रूप में समझ करके। भक्त भगवान को प्रेम वश 24 घंटे याद करता है, और कंस जैसा दुष्ट जो है वो भी 24 घंटे भगवान को याद कर सकता है, लेकिन घृणा के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने देवकी के घर में जन्म लिया। और शेष कथा आप भागवतम में पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।